26 नवंबर 2008 रात के 9:40 मुंबई के ताजमहल होटल के अंदर सैकड़ों लोग फंसे थे। बाहर आतंकवादी थे, अंधेरा था और एक शख्स था जो अकेला उन सब की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ एक फोन पर। वो रात मुंबई के लिए बिल्कुल आम नहीं थी। 26 नवंबर 2008 बुधवार की शाम। समुद्र की लहरें उसी तरह उठ रही थीं जैसे हर रोज उठती है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास रोशनी थी, चहल पहल थी। ताजमहल पैलेस होटल, जो 105 साल पुराना था, जो भारत की शान था, वो होटल उस रात अपने हजारों मेहमानों से भरा हुआ था। अंदर एक शादी की पार्टी थी, एक बिजनेस डिनर था, विदेशी मेहमान थे, भारतीय परिवार थे। कोई जश्न मना रहा था, कोई सफर की थकान उतार रहा था। किसी को नहीं पता था कि समुद्र के उस पार से मौत चुपके चुपके आ रही थी। रात के करीब 8 बजे अरब सागर में एक छोटी सी नाव किनारे से लगी। उसमें 10 नौजवान थे, AK-47 थी, हैंड ग्रेनेड थे और एक मिशन था मुंबई को दहलाना। वो लश्कर ए तैयबा के आतंकी थे, पाकिस्तान से आए थे। महीनों की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने पहले CST रेलवे स्टेशन पर गोलियां चलाईं, फिर कामा हॉस्पिटल, फिर कई जगहों पर एक साथ हमला हुआ। लेकिन उनका सबसे बड़ा निशाना था ताज होटल, क्योंकि ताज सिर्फ एक होटल नहीं था, वो भारत का प्रतीक था। उसे जलाना पूरी दुनिया को संदेश देना था। रात के 9:40 ताज होटल के बाहर पहली गोली चली। अंदर जो लोग थे उन्हें पहले समझ ही नहीं आया। कुछ ने सोचा पटाखे होंगे, कुछ ने सोचा गाड़ी का टायर फटा होगा, लेकिन फिर एक के बाद एक धमाके हुए। शीशे टूटे, चीखें उठी और होटल के अंदर भगदड़ मच गई। होटल में उस रात करीब 1500 लोग थे, मेहमान और स्टाफ मिलाकर। आतंकी अंदर घुस चुके थे। वो हर फ्लोर पर जा रहे थे, दरवाजे तोड़ रहे थे, गोलियां चला रहे थे। अब आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं कहानी पर आगे। कुछ लोग बाथरूम में छुप गए, बेड के नीचे घुस गए, अलमारियों के पीछे दुबक गए। फोन नेटवर्क जाम हो रहा था, पुलिस की लाइनें बिजी थीं, बाहर से कोई नहीं आ रहा था। NSG अभी दिल्ली में थी। अंदर फंसे लोगों के पास था सिर्फ एक मोबाइल फोन, और उस फोन की दूसरी तरफ था एक शख्स जिसका नाम था करण ओबेरॉय। रुकिए, इससे पहले कि हम उस कॉल तक पहुंचे, आपको जानना होगा होटल के अंदर उस रात क्या हो रहा था, क्योंकि जो अगले 60 घंटों में हुआ वो इंसानी हिम्मत की, कायरता की और बलिदान की एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। होटल के किचन में उस वक्त करीब 200 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। जैसे ही गोलियों की आवाज आई, हेड वेटर थॉमस वर्गीस ने एक काम किया। वो भागा नहीं, उसने मेहमानों को पहले किचन के अंदर बुलाया, फिर एक एक करके उन्हें होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकालने लगा। वो बार बार अंदर जाता था और बार बार वापस आता था। कितनी बार? तब तक जब तक आतंकियों की एक गोली उसकी छाती में नहीं लगी। थॉमस वर्गीस उस रात शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने मरने से पहले 200 से ज्यादा लोगों को बचा लिया था। अब वापस आते हैं उस कॉल पर। होटल की 6ठी मंजिल पर एक कमरे में माइकल स्कॉट मूर नाम का एक अमेरिकी पत्रकार फंसा हुआ था। उसने अपने फोन से किसी को कॉल किया, बस ये बताने के लिए कि वो जिंदा है, लेकिन उस कॉल ने कुछ और शुरू कर दिया। उधर न्यूयॉर्क में बैठे संजीव नाम के एक NRI को उसके दोस्त का फोन आया। दोस्त ताज में फंसा था। संजीव के पास कोई हथियार नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, वो हजारों मील दूर था, लेकिन उसके पास था इंटरनेट और एक दिमाग जो तेजी से काम कर रहा था। उसने गूगल मैप्स खोला, ताज होटल का लेआउट देखा, हर एग्जिट, हर स्टेयरकेस, हर इमरजेंसी डोर नोट किया, और फिर वो अपने दोस्त को फोन पर गाइड करने लगा। अभी दरवाजा मत खोलो, 5 मिनट रुको, अब बाईं तरफ मुड़ो, सीढ़ियां हैं, नीचे जाओ, कदम दर कदम। और उसका दोस्त बाहर निकल आया। यही उस रात का सबसे बड़ा हथियार बना, मोबाइल फोन। होटल में फंसे लोग अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किसी को भी कॉल कर रहे थे, और वो लोग दुनिया के किसी भी कोने से गूगल मैप्स पर होटल का नक्शा देखकर उन्हें रास्ता बता रहे थे। एक माँ लंदन में बैठकर अपने बेटे को बता रही थी, बेटा कमरे का दरवाजा बंद रखो, तौलिए दरवाजे के नीचे की दरार में लगाओ ताकि धुआं अंदर ना आए। एक बाप दुबई से अपनी बेटी को समझा रहा था, बेटी फोन साइलेंट कर, आवाज मत करो, वो नजदीक हैं। ये वो रात थी जब पूरी दुनिया एक साथ ताज होटल के अंदर फंसे लोगों के साथ सांस ले रही थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी था।
होटल के टॉप फ्लोर पर क्रिस्टल रूम में करीब 40 मेहमान फंसे थे और आतंकी ऊपर की तरफ आ रहे थे। क्रिस्टल रूम में थे एक शादी के मेहमान, दूल्हे के परिवार वाले, बुजुर्ग, बच्चे, औरतें। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। बाहर जाना मौत, अंदर रहना शायद और बड़ी मौत। तभी होटल के एक सीनियर मैनेजर राजन ने एक फैसला किया। उसने सबको एक कमरे में बंद किया, फर्नीचर दरवाजे के आगे लगाया, लाइटें बंद की और सबसे जरूरी, उसने सबके फोन साइलेंट करवाए। 40 लोग अंधेरे में खामोश घंटों तक। बाहर गोलियां चलती रहीं, धमाके होते रहे और वो एक भी आवाज किए बिना बैठे रहे सुबह तक। अब वो बात जो शायद किसी ने आपको नहीं बताई, जब एनएसजी कमांडोज ने ताज होटल में ऑपरेशन शुरू किया तब उनके सामने एक भयानक समस्या थी। उन्हें होटल का लेआउट नहीं पता था। 105 साल पुराना होटल, पेचीदा कॉरिडोर्स, हिडन स्टेयरकेसेस, सीक्रेट पैसेजेस। एनएसजी के कमांडोज अंदर गए और कई बार वो खुद गलत कमरों में पहुंच गए। लेकिन तब किसने उनकी मदद की? एक 80 साल के बुजुर्ग ने, करीमुल्ला खान, जो ताज होटल में 40 साल से काम कर रहे थे। वो रिटायर हो चुके थे, घर पर थे। जैसे ही उन्होंने टीवी पर खबर देखी, वो खुद होटल पहुंच गए। उन्होंने एनएसजी कमांडोज को होटल का एक एक कोना बताया, कौन सी सीढ़ी कहां जाती है, कौन सा दरवाजा कहां खुलता है, कहां कहां मेहमान छुपे हो सकते हैं। एक बूढ़े आदमी की याददाश्त उस रात एक हथियार से कम नहीं थी। और अब वो सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ताज होटल के स्टाफ को कंपनी की तरफ से एक ट्रेनिंग दी जाती थी। इमरजेंसी में पहले गेस्ट को बचाओ, खुद बाद में। उस रात ताज के हर एक कर्मचारी ने वही किया। जब आतंकी अंदर घुसे, स्टाफ भागा नहीं। वेटर, बावर्ची, हाउसकीपिंग का स्टाफ सब मेहमानों को छुपाने में लगे रहे। कितने कर्मचारी उस रात शहीद हुए? 11। ताज होटल के 11 कर्मचारी जो घर जा सकते थे लेकिन नहीं गए, जिन्होंने अपनी जान दी ताकि अनजान लोग जी सके। 60 घंटे ताज होटल में ऑपरेशन पूरे 60 घंटे चला। 29 नवंबर की सुबह जब आखिरी आतंकी मारा गया, तब जाकर ताज होटल से धुआं उठना बंद हुआ। उस हमले में पूरे मुंबई में 166 लोग शहीद हुए, 300 से ज्यादा घायल हुए। ताज होटल में अकेले 31 लोग मारे गए। लेकिन एक और संख्या है जो कम लोग जानते हैं। ताज में उस रात फंसे 1500 में से 1200 से ज्यादा लोग जिंदा बाहर निकले। हर एक के पीछे एक कहानी थी। किसी को उसके दोस्त ने न्यूयॉर्क से गाइड किया, किसी को होटल के वेटर ने अपनी जान देकर बचाया, किसी को एक बूढ़े कर्मचारी की याददाश्त ने बचाया, किसी को अंधेरे में खामोश बैठने की हिम्मत ने बचाया। उस हमले के बाद दुनिया बदली, भारत की सुरक्षा व्यवस्था बदली, एनएसजी के नए हब बने, तटीय सुरक्षा मजबूत हुई और ताज होटल वो महज 21 महीनों में पूरी तरह रिस्टोर हुआ। जब वो दोबारा खुला, उसके उद्घाटन में वो परिवार भी आए जिन्होंने अपने लोगों को खोया था। उन्होंने कहा, हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि इमारत खुली, हम यहाँ इसलिए आए कि उस रात जो हुआ उसे कभी भुलाया न जाए। 26/11 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक सबक है। जब एक वेटर जो भाग सकता था नहीं भागा, जब एक बूढ़ा कर्मचारी जो घर पर बैठ सकता था खुद चलकर आया, जब हजारों मील दूर बैठे लोग गूगल मैप्स खोलकर अपनों की आवाज बन गए। उस रात ताज होटल में आतंक